नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। यूपी ब्रेकिंग में तमाम अहम खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन आपको पहले सीधा लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर अखिलेश यादव आईटी रेड को लेकर के जवाब दे रहे हैं और उस पर सरकार को घेर रहे हैं। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लूटने का काम किया। कौन भूल जाएगा गोरखपुर की वो दुकानें टूटना। मुख्यमंत्री ने, अनुपयोगी मुख्यमंत्री ने अपनी दुकानों पर बुलडोजर चलाया। कागजों में कब सरकारी रोड इनकी दुकान बन गई और उसका मुआवजा उठा लिया। नई सड़क बना ली, नया कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं और मुआवजा कितना उठाया सरकार ने, कम से कम सरकार को बताना चाहिए कि अनुपयोगी मुख्यमंत्री ने अपनी दुकानें तोड़ करके, जो कभी सरकारी जमीन पे बनी थी, उस जमीन को कागजों पे इधर उधर कर करके कितना मुआवजा मुख्यमंत्री अनुपयोगी ने उठाया है। और यही नहीं, जो यूनिवर्सिटी बनी है वो कभी तालाब था, वेटलैंड थी। आखिरकार किस कानून के अंदर लोगों पर दबाव बना करके वो पूरी वेटलैंड की जमीन, पूरी तालाब की जमीन को अपनी यूनिवर्सिटी में कब्जा कर लिया। इसलिए मुख्यमंत्री अनुपयोगी याद रखें, सरकार जाने वाली है और ये जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं ये तब अपनाए जा रहे हैं कि जब उन्हें पूरा भरोसा हो गया कि सरकार जा रही है उनकी। ये वापस नहीं लौट रहे हैं। ये सोचते हैं कि समाजवादी विजय तक रुक जाएगा। आपने छापा मार करके ये बता दिया है कि आने वाले समय में समाजवादी लोग ही आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता आपको हटाने जा रही है। हम लोग तो केवल एक माध्यम हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि उत्तर प्रदेश से अनुपयोगी सरकार हटाई जाएगी। और अनुपयोगी सरकार की एक घटना नहीं है, एक किस्सा नहीं है, एक जगह का नहीं है। लखीमपुर जैसी घटना कोई सोच नहीं सकता था, इन्हीं अनुपयोगी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हुए हैं। हाथरस की बेटी का अपमान और पेट्रोल डाल करके जलवा देना, यह अनुपयोगी सरकार का काम है। 69,000 शिक्षक भर्ती के नौजवान दर दर भटक रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, अपमानित हो रहे हैं। अगर उनका आरक्षण कोई छीन रहा है तो ही अनुपयोगी सरकार है। कोई परीक्षा बिना लीक हुए नहीं परीक्षा हो पाई, पेपर रद्द हुए हैं, जो नौजवानों को नौकरी न दे पाए, रोजगार न दे पाए। वो अनुपयोगी सरकार है जो टीटी, बीएड और बीपीएड के नौजवानों को बेरोजगार रख रही हो। अनुपयोगी सरकार वो है जिन्होंने वादा किया 70 लाख नौकरी देने का, लेकिन झूठे विज्ञापन दिखा करके लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। वो कौन भूल जाएगा, अनुपयोगी सरकार के मुख्यमंत्री अनुपयोगी के गृह जनपद में एक व्यापारी कारोबार करने आया था, घूमने आया था। वहां पर पुलिस ने मार मार करके उसकी जान ले ली। अनुपयोगी वो है जो छुट्टा जानवर तक नहीं रोक पा रहा। अनुपयोगी तो है ही मुख्यमंत्री क्योंकि उन्होंने अभी तक अपना संकल्प पत्र नहीं पढ़ा। इसलिए ये जितनी भी कार्रवाई हो रही है, राजीव राय जी हमारे बगल में बैठे हैं, इनके जहां जहां स्थान है वहां इनकम टैक्स के लोग पहुंचे हैं। अगर कहीं कोई पता मिल गया होगा वहां पहुंच गए हैं। अब सुनने में ये आया है कि एक बड़े नाथ संप्रदाय के साधु थे कर्नाटक के, हमारी पढ़ाई और उनकी पढ़ाई बराबर की थी। हमें नहीं पता था कि कभी नाथ संप्रदाय के इन दो गुटों में झगड़ा था किसी जमाने में, मठ को कब्जा करने को लेकर के। वो तो कभी हमसे मिल गए होंगे, किसी एक साधारण व्यक्ति ने मिला दिया होगा मुझे। उस साधारण आदमी की इनकम टैक्स बेंगलोर में पहुंच गई टीम। एक हमारी पार्टी का काम व्हाट्सएप का कर रहा है। अरे व्हाट्सएप पे तुमने कितना झूठ फैलाया है भारतीय जनता पार्टी वाले लोग। तुमने गाय कटी दिखाई, तुमने मुसलमान भाइयों के खिलाफ जाने कितनी खून की तस्वीरें डाल करके व्हाट्सएप पे चलाई हैं। तुमसे बड़ी व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी कोई नहीं चला रहा। ये केवल व्हाट्सएप का काम करना चाहता था, उसे तो अभी पैसा ही नहीं भुगतान हुआ। क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी समझते हैं, चीजें समझते हैं कि टेक्नोलॉजी क्या है,
लेकिन ये अनुपयोगी मुख्यमंत्री टेक्नोलॉजी नहीं जानता। और हमारे बगल में लीडर पोजीशन बैठे हैं, वो जानते हैं अगर कंप्यूटर दिखा दोगे अनुपयोगी मुख्यमंत्री को तो हो सकता है डर जाएं, भाग जाएं देख करके। और अगर अगली बार आपको कुछ डराना हो अनुपयोगी मुख्यमंत्री को तो अपने हाथ में लैपटॉप ले जाना या स्मार्टफोन कहना चला के दिखा दो। अगर ना प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ करके भाग जाए तो बताना मुझको। तो उसके यहां इनकम टैक्स, यहां पर आप लोगों का, हम लोगों का साफ सफाई का, कार्यालय के इंतजाम को देखने वाला। और फिर ओएसडी कैसे बनाए जाते हैं आपको पता है, जो भी सहयोगी मुख्यमंत्री का होता है उसको बना दिया जाता है ओएसडी। उसके घर पे छापा, टाइल्स तोड़ दी गई, बिस्तर फाड़ दिया गया, सोफा फाड़ा है, अभी पुलिस बैठी है वहां पर। ये मैंने आपको एक बार इशारा किया था, याद कीजिए आपको, और एक मैंने टीवी इंटरव्यू में भी कहा था कि कन्नौज के चुनाव को हराने के लिए मुख्यमंत्री किस जाति के हैं, पुलिस का कप्तान कन्नौज का किस जाति का था, कानपुर में उस समय अधिकारी किस जाति का था, डीजीपी किस जाति का था। ये चारों मुख्यमंत्री आवास में बैठ करके साजिश कर करके कन्नौज का चुनाव हराने का काम किया था। मैं जानना चाहता हूं जो जाति के आधार पर बात करते हैं, ये चारों किस जाति के लोग थे, किस जाति से संबंध रखते थे चारों लोग। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव, कई तरह के आरोप लगा रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लगातार वो अनुपयोगी सरकार या अनुपयोगी मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के संबोधन का एक तरह से जवाब। मानस श्रीवास्तव मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस खबर पर जुड़ रहे हैं। मानस, इसको किस तरीके से देखा जाए? आईटी की रेड, अब उसी को भुनाने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है अपने पक्ष में। देखिए, निश्चित तौर पर जो टाइमिंग है उसको लेकर के सवाल खड़े किए जाने थे, और खाली समाजवादी पार्टी ही नहीं, कांग्रेस ने भी इस पूरी कार्रवाई की आलोचना की है, जबकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो सवाल टाइमिंग को लेकर खड़े किए जा रहे हैं, और निश्चित तौर पर एक सिंपैथी गेन करने के लिए अखिलेश यादव ने ये सरकार पर हमला बोला और एक तरीके से ये बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से चुनाव के ठीक पहले उनके जो खास कार्यकर्ता थे, उनके जो खास लोग थे, उनके यहाँ आईटी की रेड डाल करके एक तरीके से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की गई है। तो निश्चित तौर पर अगर आईटी की रेड पड़ी और उसकी टाइमिंग भी ऐसी है कि बिल्कुल चुनाव का प्रचार अपने पीक पे है, और ऐसे समय में खास तौर से सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेताओं के यहाँ ही रेड पड़ेगी तो सवाल तो खड़े किए जाएंगे। और किसी भी सियासी दल के लिए एक मौका होता है कि अगर उसके खिलाफ इस तरह की कोई कार्रवाई होती है, वो भी चुनाव के वक्त पर, तो निश्चित तौर पर वो इन तमाम बातों को लेकर जनता के बीच जाएगी, क्योंकि उसको भी उम्मीद होती है कि इस तरीके की कार्रवाई को जनता भी खारिज करेगी और कहीं ना कहीं उसके पक्ष में एक माहौल बनेगा। तो अखिलेश यादव ने भी यही किया। कल भी जब वो अपनी विजय यात्रा के दौरान थे, उनको जैसे ही खबर मिली कि उनके ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के यहाँ, नेताओं के यहाँ रेड डाली गई है, तो उन्होंने उस वक्त भी इसकी आलोचना की थी। लेकिन आज चूंकि विजय यात्रा का जो चरण चल रहा था 2 दिन का, वो समाप्त हो गया और वो लखनऊ आए, तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके एक तरीके से न केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बल्कि पूरी बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया, और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि आने वाले समय में भी इस तरीके की उत्पीड़न की कार्रवाई जारी रहेगी। और जी, और अब इस पूरे मामले को लेकर के अखिलेश यादव सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी सरकार पर हमलावर हैं, और यही करते हुए इस वक्त भी नजर आ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंदाजा था कि शायद वो जो इनकम टैक्स की छापेमारी हुई है उस पर अपनी बात रख सकते हैं और उसको लेकर के विस्तृत तरीके से अपना पक्ष रखेंगे, और वही करते हुए इस वक्त अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। कल हालांकि उन्होंने रायबरेली में पत्रकारों से बातचीत करते वक्त इस पर रिएक्शन जरूर दिया था और कहा भी था कि अभी तो आईटी आई है, अभी सीआईडी और ईडी भी पहुंचेगी, सीबीआई और ईडी भी पहुंच करके अभी अपना काम संभालेगी। कुछ इस तरीके की बात अखिलेश यादव ने कही थी उस वक्त। लेकिन आज लखनऊ पहुंचे हुए हैं और वहां पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये तमाम चीजें कह रहे हैं और सीधे सीधे योगी सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। तो यूपी की अगर हम बात कर ले तो यूपी में आज सियासत का सुपर संडे है। हमने आपको दिखाया कि अखिलेश यादव अभी कुछ क्या कह रहे थे, लेकिन आज बीजेपी के 6 बड़े नेता भी 6 अलग अलग जिलों से जन विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं, इसकी हरी झंडी दिखा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।